फाइनली जी, लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जिन्होंने कॉन्टेस्ट करना है और जिनको टिकट्स दी गई हैं, वो भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और यहां पर मैं सबसे पहले उधमपुर से शुरू करना चाहूंगा। सबकी निगाहें यही टिकी हुई थी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किसको टिकट मिलेगी और ये अब क्लियर हो गया है। उधमपुर वेस्ट से पवन कुमार गुप्ता को टिकट दोबारा से मिल गया है और चनैनी से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को टिकट मिला है। और एक नया चेहरा इस बार उधमपुर से भाजपा की तरफ से लाया गया है, वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, रामनगर से सुनील भारद्वाज नया चेहरा है। उन्हें मौका दिया गया है, यूथ हैं, यंग हैं, उन्हें मौका दिया गया है। और जो ईस्ट की टिकट है अभी फिलहाल उसकी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन 3 जो उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी जो भाजपा ने जो है वो डिक्लेयर कर दी है कि उधमपुर वेस्ट से पवन कुमार गुप्ता चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का। और चनैनी से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को टिकट दी गई है और रामनगर से सुनील भारद्वाज को टिकट दी गई है। यहां पर पुराने जो चेहरे हैं उन्हें टिकट नहीं दी गई है। बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें टिकट नहीं दी गई और नए चेहरे भी इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे और असेंबली में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जो यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको उधमपुर से स्टार्ट करके बताना चाहूँगा। उधमपुर में पवन कुमार गुप्ता वेस्ट से होंगे, चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से श्री जीवन लाल, ये नया चेहरा है, और बिलावर से सतीश शर्मा, बसोली से दर्शन सिंह, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, दोबारा उन्हें टिकट दिया गया है। हीरानगर से विजय कुमार शर्मा, ये भी भाजपा के नया चेहरा होंगे। रामगढ़ से देवेंद्र कुमार मनियाल, दोबारा से इन्हें टिकट वहां से दिया गया है। और सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया, हालांकि ये एनसी में थे, उसके बाद भाजपा में आए थे और इस बार सांबा से उन्हें टिकट दिया गया है। और विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा, दोबारा से इन्हें टिकट दिया गया है। सुचेतगढ़ से गारू राम भगत, द्वारा इन्हें टिकट दिया गया है। आरएसपुरा से नरेंद्र सिंह रैना, ये नया चेहरा है। आरएसपुरा से माफ करिएगा, सुचेतगढ़ से गारू राम जी और आरएसपुरा से नरेंद्र सिंह रैना, इन्हें चांस दिया गया है। जम्मू पूर्व यानी ईस्ट से युद्धवीर सेठी, इनको इस बार चांस दिया गया है, युद्धवीर सेठी जी को चांस दिया गया है। नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहां पर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि नगरोटा से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जी को नगरोटा से टिकट दी गई है। जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, ये भी नया चेहरा है, इन्हें टिकट दी गई है। और जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा, हालांकि ये अखनूर से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, और इस बार इन्हें जम्मू नॉर्थ से टिकट दी गई है। अखनूर से मोहनलाल भगत, एसएसपी, जो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी, और इस बार मोहनलाल भगत जी को अखनूर से चांस दिया गया है। हालांकि इस बार ये रिजर्व सीट है, एससी की रिजर्व सीट है। और छम से राजीव शर्मा, इन्हें टिकट दिया गया है। ये जम्मू के चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने जो हैं उन्होंने भी रिटेन की है टिकट। लेकिन यहां पर काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन से नेता को इस बार टिकट मिलेगा या कटेगा। लेकिन उधमपुर की बात की जाए तो इस बार उधमपुर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दावेदारी देखी जा रही थी, लेकिन उन सब दावेदारियों पर अब विराम लग चुका है। और उधमपुर वेस्ट से पवन कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक व मंत्री भी रह चुके हैं, वो दोबारा से भाजपा की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। और चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, पैंथर्स पार्टी छोड़कर आए थे, पूर्व विधायक, 2 बार उधमपुर के विधायक रह चुके हैं, और चनैनी से इस बार वो चुनाव वहां पर लड़ेंगे। और रामनगर से नया चेहरा सुनील भारद्वाज, हालांकि वो इस बार रामनगर जो है वो एससी रिजर्व हुई थी, लेकिन सुनील भारद्वाज पर इस बार यहां पर जो है वो विश्वास किया गया है। और यहां पर मैं आपको डोडा की भी बताना चाहूंगा। इस बार चिनाब वैली की अगर बात करें, इंद्रवाल से तारिक कीन, इन्हें चांस दिया गया है। और किश्तवाड़ से सुश्री शगुन परिहार, आपको पता होगा कि परिहार ब्रदर्स की जो है वो उन्होंने भी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनकी ये बेटी है। और किश्तवाड़ से इस बार उन्हें चांस दिया गया है। पाडर से सुनील शर्मा, उन्हें चांस दिया गया है। भद्रवा से दिलीप सिंह परिहार दोबारा से रिटेन हुए हैं, दोबारा से दिलीप सिंह परिहार को भद्रवा से टिकट दी गई है। और डोडा से ज्ञान सिंह राणा,
इन्हें टिकट दी गई है। और साथ में डोडा वेस्ट से शक्ति राज परिहार दोबारा से इन्हें टिकट यहां पर मिली है, डोडा वेस्ट से मिली है। और रामबन में भी नया चेहरा श्री राकेश ठाकुर रामबन से ये चुनाव लड़ेंगे भाजपा की तरफ से। और बनिहाल से सलीम भट्ट, इन्हें चांस इस पर दिया गया है, सलीम भट्ट भी इस पर नया चेहरा है। और कश्मीर से भी जो है वहां पर भी टिकट्स दी गई हैं, हालांकि 10 के करीब जो है वो टिकट्स अभी तक फिलहाल कश्मीर से घोषित की गई हैं भाजपा की तरफ से, लेकिन उन सब अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि कल जो दिल्ली में है, दिल्ली का जो मुख्यालय है भाजपा का, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और साथ में अमित शाह, इन सब की मीटिंग हुई थी वहां पर। और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है, पूरी मोहर जो है नरेंद्र मोदी ने इन सब नए चेहरों पर या पुराने चेहरों पर उन पर विश्वास भी जताया है। और आज 10 बजे के करीब ये प्रेस रिलीज जो है ये भाजपा की तरफ से जारी की गई है। और उधमपुर की बात दोबारा से करूं मैं तो उधमपुर वेस्ट से पवन कुमार गुप्ता को दोबारा से चांस दिया गया है। हालांकि ईस्ट की जो लिस्ट है अभी वो नहीं निकली है, उस पर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसे टिकट मिलेगी। क्या रणबीर सिंह पठानिया जो ऑलरेडी विधायक वहां के हैं, क्या वो रिटेन टिकट करेंगे या कोई नया चेहरा वहां पर आएगा, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो ईस्ट के बारे में फैसला नहीं लिया गया है। क्या पता दूसरी सूची जो आएगी उसमें जो है ईस्ट की जो टिकट है वो भी भरी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी खबर उधमपुर से है। उधमपुर से दिग्गज जो नेता हैं और मास लीडर उन्हें कहा जाता है, पवन कुमार गुप्ता दोबारा से वो उधमपुर वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे। और चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया, रामनगर एससी रिजर्व है वहां से सुनील भारद्वाज इलेक्शन लड़ेंगे। और देखते हैं कि अब किस तरह के समीकरण होते हैं, किस तरह के इस बार विधानसभा चुनाव होते हैं। धारा 370 हटने के बाद दोबारा 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और इस बार असेंबली में कौन बैठता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस बार समीकरण बहुत सारे बदलेंगे, बहुत सारी चेंजेस भी होंगी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद असेंबली लगेगी और कौन कौन वहां पर जीत कर जाता है और अपने जो नुमाइंदे होंगे, खासकर जनता जनार्दन है, आप देखना ये दिलचस्प रहेगा कि किस नेता को चुनकर वहां पर भेजती है विधानसभा में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन भाजपा ने अब अटकलों पर विराम लगा दिया है और पहली सूची उन्होंने जारी कर दी है। और पुराने चेहरे यहां पर देखने को मिले हैं जिन्होंने रिटेन की है दोबारा से टिकट, लेकिन कुछ पुराने चेहरों की टिकट कट भी गई है और नए वहां पर चेहरे भी हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह के इस बार विधानसभा चुनाव होते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, यह जनता जनार्दन पे ही फैसला हम रखते हैं। लेकिन बाकी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे जेके डिजिटल न्यूज़ उधमपुर के साथ। नमस्कार।